हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 6 जल मंडल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास कवर करा रखा है और भारत का भूगोल भी कवर करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। सवाल है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। सही आंसर होगा यहाँ पे उत्तरी ध्रुव। ठीक है, सही आंसर है उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर। हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जिसमें से आपके स्क्रीन पर यहाँ पे 4 महासागर दिए हुए हैं और एक और सागर का नाम है आर्कटिक सागर। क्या नाम है? आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर, सॉरी आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा भाग है वो है आपका यहाँ पे प्रशांत महासागर। ठीक है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये पहले नंबर पर है। बात करें हम अटलांटिक महासागर के बारे में तो ये दूसरे स्थान पर है, जबकि हिंद महासागर तीसरे स्थान पर है, जबकि अंटार्कटिक महासागर ये चौथे नंबर पर है और आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, तो ये पाँचों महासागर का नाम याद रखें, क्रम से भी याद रखें। ठीक है, और प्रशांत महासागर की जो सबसे गहराई वाला जो स्थान है उसका नाम क्या है? मरियाना ट्रेंच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगभग 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। ठीक है, और बात करें हिंद महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम है सुंडा ट्रेंच या फिर जावा ट्रेंच। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान का नाम क्या है? जावा या फिर सुंडा ट्रेंच। ठीक है, बात करें हम अंटार्कटिक महासागर के बारे में तो अभी तक ज्ञात नहीं है इसका। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 1/4, आधा, 2/3 या फिर 3/5 यानी 3/5। इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, 3 में से 2 भाग देखेंगे कि जल से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, जबकि एक भाग में स्थल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 90 डिग्री ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? सवाल है, 90 डिग्री ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये देखेंगे, यहाँ पे प्रशांत महासागर दिया है, हिंद महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में अवस्थित है 90 डिग्री ईस्ट रीज। ठीक है, आप देखेंगे ये चौड़े पट्टी की तरह इस तरीके से फैला हुआ है। आपको ऐसा देखने महसूस होगा जैसे ये लगेगा कि बंगाल की खाड़ी में है, प्रतीत होता है ऐसा, लेकिन एक्चुअली में ये हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? नितल मतलब होता है बॉटम, बॉटम मतलब सबसे निचला, है ना। तो महासागरीय का जो सबसे नीचे का जो है वो सबसे विस्तृत भाग किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सागरीय मैदान। गहरे सागरीय मैदान देखेंगे कि ये सबसे विस्तृत भाग है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में से सागरों का पश्चिम से पूरब लगाना है क्रम। ऑप्शन दिए हुए काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ठीक है, बी में दिया है कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर। सी में दिया है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, जबकि डी में दिया है काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर और कैस्पियन सागर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका पहला मिलेगा आपको भूमध्य सागर। जब हम जा रहे हैं किधर से? पश्चिम से पूरब की तरफ, तो पहले मिलेगा भूमध्य सागर, फिर मिलेगा काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। ठीक है, आप चाहें तो मैप पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, पहले दिया इधर ये देखेंगे भूमध्य सागर, इस बार फिर देखने को मिलेगा ये ब्लैक सी यानी कि काला सागर। ठीक है, इस बार फिर देखने को मिलेगा यहाँ पे ये वाला एरिया जो है आपका ये कैस्पियन सागर, और इसके बाद फिर देखेंगे अरल सागर। ठीक है, तो ये क्रम से ये नंबर 1 भूमध्य सागर, दूसरे नंबर पर ब्लैक सी यानी कि काला सागर, तीसरे नंबर पर देखेंगे आप यहाँ पे कैस्पियन सागर। ठीक है, और चौथे नंबर पर दिख रहे हैं इधर
अरल सागर। ठीक है, तो एक क्रम से लगा हुआ है पश्चिम से पूरब की तरफ। आई बात समझ में? मैप पर देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, भूमध्य सागर, काला सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर, इधर है आपका अरल सागर। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूरब का सही क्रम है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, पहले क्या था, भूमध्य सागर, फिर देखे थे हम लोग काला सागर, फिर देखे थे काला सागर वहाँ था ना, रेड सी, सॉरी ब्लैक सी, इसके बाद फिर कैस्पियन सागर और फिर अरल सागर। ठीक, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? बरमुडा त्रिभुज कहें या बरमुडा ट्रायंगल कहें, किस महासागर में अवस्थित है? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये जो वर्ड है ना त्रिभुज ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ऐसा कोई शेप देखने को आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, कोई शेप ऐसा आकृति कुछ है नहीं। ठीक है, ये एक रहस्यमयी जगह है, यह एक रहस्यमयी जगह है। ठीक है, जहाँ पे उस क्षेत्र में जाने के बाद वहाँ पे रहस्यमयी तरीके से लोग विलुप्त हो जाते हैं। कोई भी चीज़ जाता उसके अंदर जब जाता है ना तो विलुप्त हो जाता है। ये रहस्यमयी क्षेत्र है। ठीक है, ये लगभग शेप कुछ ऐसा बनाता है, ट्रायंगल की तरफ शेप बनाता है। ठीक है, चलिए इसको मैप पर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ये है बर्मुडा ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं ना, ये है बर्मुडा ट्रायंगल। इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है ना ये है कि जब कोई नाव जहाज़ वगैरह कोई भी जब इधर से प्रवेश करता है इसके अंदर जाता है, तो इसी बार जाने के बाद वह जैसे ही इस पर प्रवेश लोग करते हैं इस बार वो गुम हो जाता है, लापता हो जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ बर्मुडा ट्रायंगल नाम की कोई चीज़ आकृति है नहीं वैसा, जैसे ना जैसे मान सकते हैं कि कोई चीज़ जैसे इंडिया का कोई मैप है, कोई बाउंड्री है, लेकिन ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है। बस ये है कि इस तरीके से इसके अंदर जाओगे या इसके अंदर जाइए या फिर इसके अंदर प्रवेश करने के बाद लोग विलुप्त हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि यानी कि जैसे मान लेते हैं कि कोई नाव जहाज इधर से पार कर रहा है, जो पार करते करते गलती से अगर इसमें प्रवेश कर गया इसके अंदर, तो वो फिर वो लापता हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया, उसका फिर कोई भी खोज खबर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये दिक्कत है। यहाँ पर जाने के बाद फिर अगर ये कोई कनेक्शन भी है, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये है बर्मुडा ट्रायंगल जो एक रहस्यमयी क्षेत्र है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है बर्मुडा ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है देख सकते हैं आप, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन। ठीक है ना, तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे अटलांटिक महासागर। यहाँ भी अटलांटिक है लेकिन ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी उत्तरी में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बर्मुडा ट्रायंगल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में है? अच्छा, ये मग्न तट होता क्या है? मग्न तट का मतलब होता है समुद्र तट में डूबा हुआ भाग। ठीक है, समुद्र तट में डूबा हुआ भाग। ठीक है, किसका स्थल का डूबा होगा और किसका डूबेगा। ठीक है, तो मग्न तट का मतलब होता है डूबा भाग। तो डूबा हुआ भाग मतलब किसका, यहाँ पे पूछा जा रहा है किसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र में भाग डूबा हुआ विस्तार है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, अटलांटिक महासागर सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि एक सबसे चौड़ा पट्टी की तरफ पूछा जाए। ठीक है, सबसे चौड़ा पट्टी, ये तो अधिक विस्तार के बारे में बात किया है, लेकिन अगर सबसे चौड़ा पट्टी के रूप में जो बात करें मगर तट की संगति, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, 9 या 10, 9 नंबर। ठीक है, सवाल है निम्नलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? तटरेखा मतलब वो किसी देश के यानी कि देश या फिर किसी स्थल के साथ सीमा नहीं लगता है। ये भी अजूबा वाली बात है ना कि कोई भी ऐसा सागर है या समुद्र है या फिर महासागर, ऐसा कोई भी समुद्री ये स्थल से ना लगता हो। तजुर्बा है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कोई समुद्र होगा और समुद्र के अंदर ही कोई या फिर कोई महासागर होगा, उसके अंदर ही कोई महासागर ही होगा, झील होगा, तभी तो उसका कोई भी स्थल सीमा नहीं लगता होगा। वही तो लिखा ना कि तटरेखा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कौन है? ये है सरगैसो सागर। सरगैसो सागर एकमात्र ऐसा सागर है जिसका तटरेखा है ही नहीं। ठीक है, इसको मैप पर हम दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आपको दिखने को मिलेगा सरगैसो सागर। ठीक है, ये वाला एरिया यहीं पे है सरगैसो सागर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें किसी के साथ बाउंड्री नहीं लगता है, इसमें कोई भी इसका तटरेखा नहीं है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा सागर है जिसका तटरेखा नहीं है, सरगैसो सागर। ठीक है, और कहाँ पे है ये? अटलांटिक ओशियन में अवस्थित है। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? सवाल है हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका उत्तरदायी है
हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इफेक्ट परिवर्तन। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? दिए गए ऑप्शन में सबसे गहरा सागर कौन सा, ये पूछा गया है आपसे। दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, जापान सागर, भूमध्य सागर। सही आंसर होगा आपका दक्षिण चीन सागर। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर का किनारे है? ठीक है, अरल सागर के किनारे है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, या फिर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या रूस। तो यहाँ पे देखेंगे कि पूछा क्या आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है, देश युग्म है जो कि अरल सागर के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए इसको मैप पर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, ये है आपका अरल सी। ठीक है, और ऊपर में क्या है, ये कजाकिस्तान, और नीचे है आपका उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा से लगा हुआ है, देखेंगे कि ये अरल सागर। ठीक है, ये इन दो देशों के बीच में क्या अवस्थित है, अरल सागर। ठीक है, तो इसीलिए पूछा गया था सवाल वहाँ पे कि कौन देश युग्म जो है जो यहाँ पे अरल सागर के किनारे या सटे हुए हैं। तो कजाकिस्तान हो जाएगा और उज्बेकिस्तान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर था कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, अजरबैजान भी उसी के बगल में है, लेकिन ये कैस्पियन सागर से लगता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कनारी धारा, बेंगुएला धारा, या ब्राज़ील धारा, या फिर अगुलास धारा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बेंगुएला जो धारा है, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे, बिल्कुल ये यहाँ पे सही है। ठीक है, ये शीतल धारा है। ठीक है, और किसका, कहाँ का है, दक्षिण अटलांटिक महासागर का है। ठीक है, बेंगुएला धारा, और ये ठंडी शीतल धारा है। जबकि बात करें अगुलास धारा, ये हिंद महासागर का है और ये एक गर्म जल धारा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सरगैसो सागर या सरगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? यह अति ठंडा पानी है, अति गर्म पानी है, अत्यधिक लवणीय पानी है, या विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। ध्यान रखिएगा, इसमें खासियत है कि यहाँ पे विशिष्ट प्रकार का समुद्री वनस्पति देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कि 3 अलग है एक से। एक कोई होगा जो बाकी 3 से डिफरेंट होंगे, जैसे बेंगुला दिया हुआ है, ब्राज़ीलियन दिया हुआ है, लेब्राडोर दिया हुआ है और पेरुवियन दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, बेंगुला धारा, चाहे लेब्राडोर धारा हो, चाहे पेरुवियन हो, ये तीनों देखेंगे कि ये ठंडी और शीतल जल धारा है। जबकि ब्राज़ीलियन यहाँ पे देखेंगे कि ये गर्म जल धारा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गर्म जल धारा है और बाकी ये तीनों आपका क्या है, ठंडा जल धारा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्राज़ीलियन जो है वो क्या है, एक गर्म जलधारा है। बाकी यहाँ पे बेंगुला, लेब्राडोर, पेरुवियन, ये सभी ठंडी महासागरीय जलधाराएँ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका लाल सागर, एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, अक्षय द्रोणी का, या फिर यू आकार घाटी का। तो ध्यान दीजिएगा, ये अक्षय द्रोणी का एक उदाहरण है लाल सागर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है, इजराइल है। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में जब देखेंगे कि भूमध्य सागर कुछ इससे फैला हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसा नहीं है, कुछ इस तरह का कुछ है। ठीक है, जैसा भी होगा, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि इजराइल है। ठीक है, और इजराइल के इससे सटा हुआ देखेंगे यहाँ पे, ये क्या है, जॉर्डन है यहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे बाउंड्री ये भूमध्य सागर से किसका लग रहा है, इजराइल का, और इजराइल के उस बगल देखेंगे कि जॉर्डन है। तो जॉर्डन की सीमा फिर ये भूमध्य सागर से नहीं लगता है। बाकी सीरिया, लेबनान इजराइल का लगता है, लेकिन जॉर्डन का नहीं लगता है। ठीक है, चलिए इसको मैप पर दिखाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आपको भूमध्य सागर दिख रहा होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जॉर्डन है। ठीक है, जॉर्डन देख रहे होंगे, ये वाला जो पीला पीला दिख रहा है ना आपका, ये वाला हिस्सा ये जॉर्डन है। ठीक है, इसी के यहाँ पे देखेंगे ये वाला भाग इजराइल है, ये वाला तो इजराइल है। तो इजराइल सटा हुआ भाग है किससे, भूमध्य सागर से। इसी के ऊपर देखेंगे यहाँ सीरिया भी है, और ये वाला जो 17 पॉइंट है हल्का सा जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे है आपका
लेबनान, ठीक है, लेबनान के ऊपर है सीरिया, लेकिन सीरिया देखेंगे कि यहाँ पे ये आप इस सब ये आपका सीमा लग रहा है भूमध्य सागर से, ठीक है। तो लेबनान का भी लग रहा है, सीरिया का भी लग रहा है, इजराइल का भी लग रहा है, लेकिन जॉर्डन जो है यहाँ पे जो पीला कलर का दिख रहा है वो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे इजराइल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जॉर्डन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि जो भूमध्य सागर से सीमा नहीं लगता है। समझ में आया इसका आंसर भी क्यों होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय धारा नहीं है, ठीक है। सवाल क्या है कि शीत महासागरीय धारा नहीं है, कैनारीज, हेम्बोल्ट, ओयासियो या फिर अगुल्हास, ठीक है। तो हमने बताया अभी कि जो अगुल्हास धारा है, ठीक है, ये क्या है, एक ये गर्म जल धारा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये शीत धारा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये गर्म जल धारा है और ये आपको हिंद महासागर में देखने को मिलेगा, और बाकी जो तीनों है यहाँ पे ये सभी शीत महासागरीय धारा है। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, भूकंप से, सूर्य से, तारों से या फिर चंद्रमा से। सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा से, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं। सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं, कांगो नदी या जैरे नदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक है हमारा माही नदी जो भारत में है, जो आपका विंध्याचल से निकलती हैं, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। जबकि एक नदी का नाम है लिंगपोपो जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती हैं, लिंगपोपो जो मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। जबकि माही नदी देखेंगे ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, जबकि जायरे कहें या कांगो कहें ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना या फरीखा जिसको कह सकते हैं स्थित है, ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर उत्तरी ध्रुवीय महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डायमेंटिना फरीखा जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, नीली नील, सवाल है, नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती हैं, विक्टोरिया झील, एडवर्ड झील, एल्बर्ट झील या टाना झील। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टाना झील, ठीक है, क्या हो जाएगा, टाना झील से निकलती है नीली नील नदी। नेक्स्ट है, वह देश जो आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह है, वह देश जो आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका या मालदीव। पहले ये समझिए कि आर्य प्रवाह होता क्या है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये एक पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि चारों तरफ से नदियाँ निकल रही हैं इस तरीके से, जिसे क्या कहेंगे, आर्य प्रवाह, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, कहाँ पे इस तरह से नदियाँ निकलती देखने को मिलती हैं, तो ये यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में भी जगह है, जैसे कि एक अमरकंटक का नाम सुने होंगे, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो आर्य प्रवाह का उदाहरण है, जैसे कि सोन, नर्मदा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील, कांगो, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नील अगर पूछा जाए तो ये सबसे लंबी नदी है, लेकिन अफवाह क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वो तब हो जाएगा अमेजन, ठीक है। सिर्फ कहता विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी होगा, लेकिन अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से बात करें हम तो अमेजन सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर, ये रहा, एशिया के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती हैं, एशिया के निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण को प्रवाहित होती हैं, आमूर, ओब, लीना या सालवीन। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सालवीन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नदी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने नज़र चला गया कांगो पर इसीलिए फ्लो में निकल गया नदी, ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। सवाल है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा यानी ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती हैं, ठीक है। सवाल है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। इसका आंसर हमने बता दिया है, बताइए क्या होगा।
जाम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो या नाइजर। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अभी हमने बताया है लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो नदी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कांगो नदी, ध्यान रखिएगा, या जायरे, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं। नेक्स्ट है इधर सूची दिया हुआ है, इधर महासागर, इधर सबसे गहरा स्थान, ठीक है। तो चलिए प्रशांत महासागर के बारे में बात करें पहले हम, ठीक है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है मरियाना ट्रेंच, बता रखे हैं। हिंद महासागर का हमने बता रखा जावा ट्रेंच, ठीक है। बात करें हम अटलांटिक महासागर का, ठीक है, किसका, अटलांटिक महासागर का, तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर हो जाएगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच हो जाएगा। जबकि जो बच गया आर्कटिक महासागर, इसका हो जाएगा यूरेशियन बेसिन, ठीक है, यूरेशियन बेसिन, ये सबसे गहरा स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सवाल है सीर और आमू दरिया नदियाँ गिरती हैं, सीर और आमू दरिया नदियाँ कहाँ गिरती हैं, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या फिर अरल सागर में। तो ध्यान रखिएगा अरल सागर में गिरती हैं दोनों नदियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, अरल सागर। नेक्स्ट है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगतीसी क्यांग या फिर हुआंग। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है, यांगतीसी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसका सुमेल नहीं है, बॉन, राइन, काहिरा, नील, न्यूयॉर्क, हडसन, वियना, वोल्गा, ठीक है। तो सिंपल सा ये पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बॉन जो है वो राइन नदी के किनारे है, ये ठीक है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, ये भी सही है। काहिरा नील नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी सही है। लेकिन वोल्गा जो है, वियना जो है वोल्गा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे सही कौन सा है, डी ऑप्शन। उसी तरीके से बात करें पेरिस, तो वो सी नदी के किनारे अवस्थित है। ध्यान रखना है आपको, वियना जो है ये डेनबू नदी के किनारे है, ठीक है, डेनबू, डेनयूब या डेनबू जो पढ़ें आप, ठीक है, इस नदी के किनारे है वियना, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है महावेली, सवाल है महावेली गंगा एक नदी है, बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की या फिर नेपाल की। तो जैसे लग रहा है गंगा है तो भारत की होगी, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है श्रीलंका की। महावेली गंगा एक श्रीलंका की नदी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इधर लिस्ट 1 दिया हुआ है, इधर लिस्ट 2 दिया है, इधर नदी का नाम दिया हुआ है और इधर आपका प्रवाहित कहाँ से होती है ये आपको बताना है, कहाँ प्रवाहित होती हैं ये आपको बताना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि माही नदी ये अरब सागर में की गिरती हैं, ठीक है। जबकि हम बात करें यहाँ पे लीना नदी के बारे में, तो ये आर्कटिक सागर में जाके गिरती हैं, ठीक है। जबकि हम बात करें आमूर के बारे में, ठीक है, तो आमूर यहाँ पे हो जाएगा प्रशांत महासागर, जबकि टिग्रिस हो जाएगा इधर फारस की खाड़ी, ठीक है। तो सी का इधर हो जाएगा फारस की खाड़ी, सही हो जाएगा, ठीक है। टिग्रिस जो है ये फारस की खाड़ी में गिरती हैं, तो ये सही होना चाहिए। बाकी ऑप्शन हम लोग मिला लेते हैं। ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर है सी का 4 और सॉरी बी का 4, तो बी का 4 प्रशांत महासागर सही है। फिर है सी का 1, तो टिग्रिस फारस की खाड़ी ये भी सही है। और डी का 3 भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा या कह सकते हैं विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगतीसी क्यांग द्वारा या फिर हांगो द्वारा। तो ध्यान रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, ये ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, कैनियन नदी है, ज्यूजेन वायु है, इंसेलबर्ग हिमनद है, मोरेन हिमनद है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे इंसेलबर्ग हिमनद, ये यहाँ पे सही आंसर होगा, ये सही मिलान नहीं है। बाकी यहाँ पे कैनियन एक नदी है, ठीक है,
ज्यूजेन एक वायु का नाम है, सही है। मोरेन एक हिमनद है, ये भी सही है, लेकिन इंसेलबर्ग हिमनद नहीं है, ये गलत है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इधर दिया हुआ शहर का नाम, इधर दिया हुआ नदी। ठीक है, अभी मैंने बताया कि पेरिस सीन नदी के किनारे है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, वॉशिंगटन ये पोटामैक नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, बात करें हम रॉटरडैम। ठीक है, अच्छा इससे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बुडापेस्ट के बारे में, जो हंगरी की राजधानी भी है। ठीक है, तो ये शहर जो है ये देखेंगे डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो जो बच गया उसको लगा दीजिए। तो रॉटरडैम बचा हुआ है, तो ये चला जाएगा राइन नदी के साथ। ठीक है, अब हम लोग मिला लेते हैं। ए का 3 आ रहा है, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी बी का 1 हमने मिलाया, तो बी का 1 ठीक है। सी का 4, सी का भी 4 ठीक है। डी का 2, ये भी सही है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। बेलग्रेड, बुडापेस्ट, रोम या फिर वियना। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, रोम। ठीक है, रोम देखेंगे कि ये डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी यहाँ पे देखेंगे कि जो भी देख रहे हैं, वियना है, चाहे बुडापेस्ट है, चाहे बेलग्रेड है। ठीक है, ये सभी देखेंगे कि डेन्यूब नदी पर स्थित है। जैसे वियना किसी राजधानी है, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। ठीक है, और बुडापेस्ट की किसी राजधानी है, ये हंगरी की राजधानी है। जबकि बेलग्रेड किसी राजधानी है, बेलग्रेड है सर्बिया की राजधानी। ठीक है, रोम किसका राजधानी है, ये है इटली की राजधानी। अगर हम बात करें रोम नदी के बारे में, तो रोम नदी ये देखेंगे टाइबर नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाइबर। ठीक है, ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, बाकी सभी डेन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर सवाल है, ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन है क्या है, एक खड है, एक बड़ा तोप है, एक पुराना तोप है, एक नदी है। तो ध्यान रखिएगा, एक ये खड है, जॉर्ज है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीसा पानी गॉर्ज। चीसा पानी गॉर्ज स्थित है कहाँ पे है, भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में। तो ध्यान रखिएगा कि चीसा पानी गॉर्ज नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी बात करें हम गंगा के बारे में, तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। बाकी ध्यान रखना है, नील नदी तो जानते ही आप लोग कि विश्व की ये सबसे लंबी नदी है। वैसे ध्यान रखेंगे मिसिसिपी के बारे में, तो ये आपका अमेरिका की नदी है। ठीक है, और ये अमेरिका की सबसे चौड़ी नदी है शायद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो ऑप्शन है क्लोरिडा धारा, कनारी धारा, क्यूराइल धारा, अगुलास धारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, ये एक गर्म जल धारा है और ये हिंद महासागर का एक महासागरीय धारा है। ठीक है, तो अगुलहास धारा ये ध्यान रखिएगा हिंद महासागर में स्थित है, देखने को मिलेगा आपको। और ये साथ में ये ध्यान रखिएगा ये ठंडी जलधारा है, सॉरी गर्म जलधारा है। ठीक है, गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है, महासागरों में जलधाराओं के बहने का कारण है। महासागरों में जलधाराओं के बहने का कारण है क्या है, वायुदाब और हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य सागर या भूमध्य रेखीय व ध्रुवीय प्रदेशों के असमान तापमान के कारण। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन। यहाँ पे तीनों का तीनों सही है। महासागरों में जो जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, जो बहती हैं, उसका कारण है वायुदाब और हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय व ध्रुवीय प्रदेशों के असमान तापमान। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, ग्रेट साल्ट लेक, मृत सागर या फिर वॉन झील। तो ध्यान रखिएगा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वॉन झील। ठीक है, वॉन झील देखेंगे ये सबसे अधिक लवणीय सागर या झील है। यहाँ पे देखेंगे इसमें जो परसेंटेज है वो 333% तक ये लवणीय इसमें देखने को मिलता है, लवण है इसमें। ठीक है, और ये टर्की देश में देखने को मिलेगा आपको।
ठीक है, टर्की। ठीक है, तो वान झील यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त होती है। सवाल है, जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त होती है वह है जावा, आइसलैंड, मेडागास्कर, क्यूबा। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर इसका सही आंसर है। मेडागास्कर द्वीप के द्वारा देखेंगे कि अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है। अरल सागर, लाल सागर, चीन सागर या फिर सरगैसु सागर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सरगैसु सागर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ में हमने ये भी बताया था इसके बारे में कि इनका कोई बाउंड्री नहीं, कोई तटरेखा नहीं है इसमें। ठीक है, सरगुजा सागर का कोई भी तटरेखा नहीं है और साथ में ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट है, और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न भी है, वृहत ज्वार हाई टाइड आता है कब आता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज़ हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी और डी का कोई मतलब ही नहीं है। जब तेज़ हवा चल रहा हो तो वृहत ज्वार आने का कोई संभावना नहीं है। जब रात बहुत ठंडी हो उसे कोई मतलब नहीं है। सी और डी का कोई मतलब ही नहीं है। बात हम लोग को करेंगे, हम लोग को करना चाहिए ए और बी के बारे में। ठीक है, तो इसमें भी जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वृहत ज्वार तब आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जबकि जब समकोण पर होता है तो लघु ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ये समकोण होता है क्या है तो समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये हमारा ये क्या है, ये सन है। ठीक है, और ये मान लीजिए कि इधर ये अर्थ है, और यहाँ मान लेते हैं कि ये अभी फ़िलहाल ये ये मून है यहाँ पे। ठीक है, मून, चंद्रमा। ठीक है, तो देखेंगे ये स्थिति कैसी बन रही है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है तो लघु ज्वार भाटा आता है। जबकि देखेंगे यहाँ पे जब सूर्य, पृथ्वी और मून, अब ये मान लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो मून है वो पृथ्वी का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा होता है। तो ये घूमते घूमते मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, मून यहाँ पे आ गया। अब देखेंगे तीनों एक सीध में आ गया, सूर्य भी, पृथ्वी भी और इधर आपका चंद्रमा भी। ठीक है, तो तीनों एक सीध में आ गए, तो क्या होगा, यहाँ पे वृहत ज्वार भाटा देखने को मिलेगा आपको। देखिए, ठीक है, लेकिन ये जब समकोण पर होगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको लघु ज्वार भाटा। ठीक है, आए समझ में। तो ये कह रहा है यहाँ पे समकोण के बारे में, तो ये तो कभी नहीं होगा, ये तो लघु में आता है। ठीक है, हाई का लघु में जब समकोण होता है तो लघु ज्वार भाटा आता है, जबकि एक सीध में होते हैं तो वृहत ज्वार भाटा आता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 MCQ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और बाकी किसी स्टूडेंट का क्वेरी था कि ये बुक कहाँ मिलेगा, ये बुक आपको मार्केट में मिलेगी, बुक के दुकान में मिलेगा। ठीक है, या फिर आपको ऑनलाइन अमेजन वगैरह पे देखने को मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे महेश कुमार बनवाल NCERT बुक समान अध्ययन। ठीक है, प्रैक्टिस वर्क बुक, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और किन्हीं का क्वेरी ये भी रहता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत है, एक दो क्वेश्चन का आंसर आप गलत बता रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ ये ना लिखें कि क्वेश्चन ये गलत है, आप ये भी लिखें कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके बारे में बात कर रहे हैं, ताकि हम उनसे फिर से उसे हम उसको देख सकें, जांच कर सकें कि क्या रियलिटी में सही था या गलत था। आप लोग सिर्फ लिखते हैं कि ये गलत था, 3 क्वेश्चन गलत है। ऐसे शायद कोई लड़की थी जो कमेंट की थी कि 3 क्वेश्चन के आंसर गलत बताएं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तभी तो बाकी स्टूडेंट भी देखेंगे जाकर वहाँ पर कि हाँ उस क्वेश्चन का आंसर सही था या गलत था, और हम भी जाकर के फिर उसको क्रॉस चेक कर पाएंगे ना। तो कोशिश कीजिए कि जब बताते हैं कि आंसर गलत है तो अच्छी बात है कि आप लोग रिएक्शन देते हैं, आप सीरियसली लेते हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि साथ में क्वेश्चन में भी मेंशन जरूर कर दिया कीजिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन का आप गलत आंसर दिए हैं या फिर इसमें जो एक्सप्लेनेशन किए थे वो गलत किए थे। ठीक है, तो मुझे खुशी होगी इस बात को लेकर के कि अगर आप ऐसा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।